इंडिया की बड़ी रिपोर्ट। इस वक्त हमारी उपस्थिति आजमगढ़ जिले के खिरिया बाग में है। लगातार 3 वर्षों से चर्चित खिरिया बाग, आप जान रहे होंगे, आप सुने होंगे, आप पेपर में पढ़े होंगे, टीवी चैनलों पर देखे होंगे कि खिरिया बाग लगातार चर्चा का विषय रहा है। हवाई पट्टी विस्तार के सरकार आम जनमानस को, गरीबों को, मजलूमों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लगातार खिरिया बाग में यहाँ पर आमरण अनशन, चक्का जाम, पूरी तरह से लोग अनशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांग सरकार सुन नहीं लेती तब तक हम लोग इसी जगह पर और इसी बाग में बैठे रहेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? देखिए, भारत की ये थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ें। मैं रामनयन यादव, खिरिया बाग आंदोलन का अध्यक्ष हूं मैं शुरू से अब तक। ये सरकार की जो मंशा है वो कहीं से हमको नेक नहीं लग रही है, क्योंकि ये एक जगह की बात होती तो हमारे समझ में आता, लेकिन पूरे देश में शायद कोई जिला बचा हो जहां जमीन अधिग्रहण न हो रहा हो। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए? हर जगह पर जहाँ उपजाऊ जमीन है, जहाँ घनी बसगत है, जहाँ घनी बसगत होगी, अगल बगल की जमीन उपजाऊ होगी, उसी जमीन को ये कब्जा करने के फिराक में रहते हैं। अभी कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, कभी हाईवे जो निकले हुए हैं, इनके अगल बगल की जमीनों को लेने के लिए ये तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। और ये जमीन ले करके ये अपने, जो मैं ये कहता हूं कि आर्थिक तौर पर इनके जो भारत सरकार के जो सरकार हैं, जिनके ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये गुलामी करते हैं, उनकी चाकरी करते हैं, जो वो चाहते हैं वो ये करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते। तो उनको देने के लिए 1 रुपया एकड़ पर, ये बिहार में हजारों एकड़ जमीन इन्होंने दिया भी। 1 रुपया एकड़ पर ये जमीनें दे रहे हैं पूंजीपतियों को, और गरीबों को उजाड़ करके, किसानों को उजाड़ कर, मजदूरों को उजाड़ कर। एक चीज बताइए मुझे, अनवरत आपको 3 साल बीत गए, चौथे साल में आप प्रवेश लिए हैं। 3.25 साल हो गया हमको। 3.25 साल, वही तो कह रहा हूँ कि चौथे साल आप प्रवेश लिए हैं जी। तो लगातार डीएम, मुख्यमंत्री और लगातार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी आप लोग ऑनलाइन या जैसे भी एप्लीकेशन दिए, तब तक क्या हो रहा है इसमें? देखिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां हमारी एप्लीकेशन न पहुंची, और महीने में पहुंच जाती है। हर महीने हम देते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ और उड्डयन विभाग के यहाँ, मुख्यमंत्री का जो अधिकारी हैं, इनके यहाँ सब जगह हम देते हैं। क्या कुछ मिला अब तक आपको? अब तक सिर्फ यही मिला है कि कभी हमको गुमराह करने की जो क्रिया इनकी चल रही है, उसी विभाग से एक बार हमको जो जवाब आता है कि भाई एयरपोर्ट विस्तारीकरण का यहाँ कोई मसला है ही नहीं। दोबारा कहते हैं कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मसौदा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कभी कहते हैं कि विस्तारीकरण जनता के, सरकार के मंशा के अनुरूप करना ही होगा। तो आखिर किस बात पर हम यकीन करें? ठंडे बस्ते वाले पर, या सरकार के मंशा के अनुरूप, या विस्तारीकरण का कोई प्रस्ताव है ही नहीं? अगर हम किसकी बात माने, तो ये सरकार को मैं ये समझता हूं कि शायद झूठ बोलने में महारत हासिल है, और ये झूठ बोल करके हमको गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हम भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये फैसला नहीं होगा, हम खिरिया की बाग में बैठेंगे। यानी क्या लग रहा है आपको, लिखित रूप से सरकार दे कि हम आपकी जगह जमीन घर द्वार से आपको बेघर नहीं करेंगे? देखिए, एक नियम होता है जी। नियम ये होता है कि सरकार में बैठे हुए मंत्री स्वतः नहीं आते। सरकार अपने जिले के किसी बड़े अधिकारी को एथराइज करती है कि आप जाकर वार्ता करो। तो वो वहां से पेपर आता है, ये पेपर लेकर के तब आते हैं वार्ता करने के लिए। उस वार्ता में जो तय होता है, अगर ये मान लिए अधिकारी, तो वो सरकार को लिख के देंगे कि इनकी ये मांगे हमने मान लिया है, और ये इन बातों पर हमारी सहमति नहीं बनी है। तो वैसे लोग आएंगे, उनसे बात होगी, वो लिखित हमको देंगे। जैसे अध्यक्ष जी, एक चीज मैं आम जनमानस को और आपके संदेश के माध्यम से बताना चाहूंगा या आपसे खुद जानना चाहूंगा कि जब से आप लोग धरना प्रदर्शन या आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं,
तो किन किन बातों पर नहीं, आपने धरना पर बैठे धरना पर हैं, आपने अनशन क्यों है। बैठा आपने? धरना पर हम इसीलिए बैठे हैं कि अपना जमीन और अपनी मकान, अपना क्षेत्र बचाने के ये लिए है। जानकारी कैसे आपको हुई? जानकारी ये हुई कि ये जो बगल में आप गांव देख रहे हैं, ये 12-13 अक्टूबर की रात में है, दिन में तो आए गए लोग, कुछ नहीं हुआ। दिन में ये तत्कालीन एसडीएम सगड़ी राजीव रतन, इनके नेतृत्व में कई थानों की पुलिस, पीएसी और राजस्व कर्मचारी लोग रात के वक्त में 12-1 बजे इस गांव पर छापा मारे। रात में और कुछ लोगों को मारे पीटे। कपिल यादव का हाथ भी टूट गया, एक लड़के का हाथ टूट गया। और जो उधर घर है, यहाँ पर कई लोगों को मारे। और जो घर में सोया कपिल था मार रहे बाहर, थे, पीट रहे थे, तो क्या रहे थे? कहने के लिए तो यही जो उनको कहना था वही कह रहे थे कि तुम लोग अपना ये छोड़ छाड़ करके हटो, तुम लोगों को मुआवजा मिलेगा। नहीं तो पैमाइश इसकी करा चुके थे, कुछ नहीं, बिना पैमाइश के ही। बगैर नोटिस के, बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर किसी सूचना के ये अचानक आए थे। तो जो घर में थे वो बाहर से कुंडी चढ़ा दिए को अंदर ही रह जाए। जो बाहर थे उनको मारा पीटा गया ताकि वो हदस जाए, तो उनके बात न खिलाफ आप करें। लोगों ने क्या हम एक्शन लिया? लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर की बात किया, अधिकारियों से मिल करके सरकार को भी इसका भेजा। लेकिन इस सरकार में इस प्रकार के कामों का कोई वो नहीं होता है। अगर ये सरकारी लोग ना होते या किसी अन्य दल का कोई नेता होता या कोई जनता का आदमी होता तो पुलिस से छापा मार देती, उनको गिरफ्तार कर लेती और उनके ऊपर मुकदमा कर लेती। लेकिन हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे और हमारे मुख्य मांगों में आज भी ये है कि उस दिन के कार्रवाई की जांच कराई जाए, दोषी लोगों को सजा दिया जाए। तो आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुई है। बड़ी बात खिरिया बाग के अध्यक्ष के द्वारा आपने बताया कि 3.25 साल पहले जब आधी रात को सगड़ी एसडीएम राजू रतन जी आए, तो जैसे बर्बरता के साथ किसी अपराधी के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो गांव वालों के साथ किया गया, और जिसे लेकर के आज भी आप लोग धरने पर बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों को लिखित रूप से नहीं कह दिया जाता कि आप लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ रह सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी खेती और गृहस्थी कर सकते हैं, तब तक हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी जी। तो हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि लगातार अगर इस प्रकार से कार्यवाही शासन या प्रशासन या इस राजनीतिक माहौल में हो रही है तो ये सरासर अन्याय है, नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सभी लोगों को समानता का अधिकार है, यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से रह सकते हैं। आप लोग सभी लोग HS24 न्यूज इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नमस्कार।